पर मुझे लगता है OTTs पैशन से नहीं, वो बिल्कुल डेटा से चलते हैं। तो जो बड़े थिएटर वाले स्टार्स थे अब उनकी फिल्म्स भी अब वो OTT वाली फिल्में आ रही हैं, तो सब थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं बेसिकली। हेलो गाइस, वेलकम टू मिर्ची। हाय, हेलो, थैंक हाय यू सो गौरव। मच फॉर हैविंग कैसे अस। हो आप लोग, आप बताइए। कैसे हैं यार, हम लोग काफ़ी ओवरवेल्म्ड हैं। हमारी फिल्म थिएटर में लगी, हमारी जैसी फिल्में यूजुअली थिएटर में लगती नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं। रोज़ देखते रहते हैं कि किस शो में कहाँ कितने लोग गए, और फिर रोज़ हम लोग अलग अलग थिएटर्स में जाके मूवी देख रहे हैं। तो मूवी भी इस हफ्ते हमने 10 बार देख ली, तो बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये हफ्ते में ही 10 बार देख लिया। यस। हाँ ओके, हाँ। आप बताइए क्या चल रहा है एग्जैक्टली अभी दिमाग में। मैं तो मतलब मेरी पहली फिल्म है और पहली बार मैंने देखा कि मैं बड़े पर्दे पर हूँ, उसी पर्दे पे जहाँ पे आज तक मैं बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म्स देखते आई हूँ बचपन से। तो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल मोमेंट है। या देखो, मैंने आपके आई थिंक ऑलमोस्ट सब इंटरव्यूज़ देखे और आई थिंक वो रिलीज़ के पहले थे। एंड जितने भी मैंने आपकी जर्नी सुनी है उस पर बात करेंगे। बट जो मैं इंटरव्यू के पहले भी बोला था कि हैट्स ऑफ टू यू गाइस, थैंक कि यू। मतलब इतना मोटिवेशन जो आपके अंदर था, आप एंटर लड़ते रहे और फाइनली उसका हमें अब दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। सब जगह बात हो रही है, सब जगह, मतलब सोशल मीडिया एंड प्यार भी बहुत सारा मिल रहा है। तो बताइए कैसे रही है जर्नी। आई नो बहुत डिफिकल्ट भी था, चैलेंजेस थे, बट बताइए। अभी भी चल ही रहे हैं चैलेंजेस। अभी चलो, अभी वाला बताइए, अभी चैलेंज क्या चल रहा है एग्जैक्टली आज के दिन। तो बेसिकली क्या है, हमने जब फिल्म बनाई थी तो हमने सोचा था कि ये OTT के लिए फिल्म है, क्योंकि OTT में इस तरह की नई तरह की कहानियाँ आती है विद न्यू एक्टर्स, न्यू राइटर्स, न्यू डायरेक्टर्स। लेकिन क्या हो गया, जब तक हमने फिल्म बनाई तब तक दौर बदल गया था। OTT भी अब थिएटर की तरह हो गया कि OTT छोटी फिल्में, नई फिल्में, नए एक्टर्स के साथ फिल्में उन्होंने लेनी बंद कर दी। तो हम थोड़ा सा फंस गए कि हमने फिल्म बनाई, अब क्या करें। तो फिर हमने डिसाइड किया कि थिएटर में रिलीज़ कर दें और इतनी अच्छी मार्केटिंग कर दें कि OTTs अपने आप हमारे पास आएँ कि भाई तुम्हारी फिल्म हमें लेनी है। तो जुट करके हमने नए तरह का कैंपेन भी सोचा कि कैसे इंस्टाग्राम पे हाउ टू एंटर बॉलीवुड के हमने सीरीज़ Correct. बनाई। हम लोग 12 सिटीज़ ट्रैवल किया एक कैरावैन में, अलग अलग लोगों से मिले, जी जान लगा दी हमने। अब हम वापस OTTs को रीच आउट कर रहे हैं इस हफ्ते कि भाई क्या वो हमारी फिल्म लेंगे, और हमें ऑलरेडी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज वापस से मिलने शुरू हो गए। तो उसको लेकर के हम लोग थोड़े से फिर से सैड हो गए हैं। बट यही वो अहम मौका है, मतलब जब पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल रहा है कैंपेन और फिल्म। तो बट ये रीज़न क्यों लग रहा है आपको, मतलब अभी भी OTT का ये जो आप पर्सपेक्टिव बता रहे हो, आपके हिसाब से क्या हो रहा है? अभी मतलब ये तो है कि फिल्म में कोई स्टार नहीं है, कोई नोन फेस नहीं है। तो आजकल ये ट्रेंड तो एक नज़र आ रहा है। असल में क्या है ना, हमने जो पूरा अपना कैंपेन किया बिल्कुल पैशन ड्रिवन है, कि हमने फिल्म भी पैशन से बनाई, और अब जब बनाई है तो हम पैशन से लोगों के पास ले जा रहे हैं। पर मुझे लगता है OTTs पैशन से नहीं, वो बिल्कुल डेटा से चलते हैं, कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन है, और अभी वो ले ही नहीं रहे, मतलब आई थिंक एज अ पॉलिसी। तो हाँ। अभी भी हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं। 5-6 जो मेजर OTTs हैं सबको रीच आउट कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें उम्मीद है कि कुछ फिल्म आ जाए OTT पे, तो वही फिगर आउट कर रहे हैं। ऑल्सो आई फील ना, जब आप ये बता रहे थे अभी, आई फील कि अभी इंडस्ट्री ही कंफ्यूज्ड है, जितना हाँ। मैंने भी देखा है ऑडियंस के, उनको भी पता नहीं क्या फिल्में चल रही क्या नहीं। तो आई थिंक वो सब क्योस भी एक साइड में चल रहा है आई थिंक इंडस्ट्री में। तो वही है बेसिकली, क्या है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत कुछ बदल गया। थिएटर में अब लोग कम जा रहे हैं, OTT पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब बहुत अनक्लियर है। तो जितना मेरा सेंस है कि एवरीबडी इज़ डबलिंग डाउन ऑन जो सेफ है, तो इसीलिए फ्रेंचाइजी ज़्यादा हो रही हैं, सीक्वल ज़्यादा बन रही हैं। और अब आप देखोगे कि OTT पे भी बड़े एक्टर्स की फिल्म्स आ रही है, जैसे आई थिंक आज ही अनिल कपूर की एक फिल्म आ रही है सूबेदार करके। तो जो बड़े थिएटर वाले स्टार्स थे अब उनकी फिल्म्स भी अब वो OTT वाली फिल्में आ रही हैं, तो सब थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं बेसिकली। तो ऐसे में नए लोगों का क्या होगा वो तब टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप कि बहुत जल्द आपको वो सपोर्ट मिले जो चाहिए। बट फिल्म के बाद आप में कुछ बदलाव आया एज अ पर्सन, जब आप पहले थे इस जर्नी स्टार्ट होने के पहले और बाद में कुछ तो चेंज आया होगा? हाँ, हमने थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी रिजेक्शन फेस करा था कि मैं तो एज एन एक्टर मतलब डेली बेसिस पे होता ही है कि आई एम सेंडिंग इन ऑडिशंस एंड कुछ हो नहीं रहा है। फिट नॉट फिट वाला। हाँ, तो वो सब तो चल ही रहा था। पर फिल्म के साथ हमने देखा कि स्पेशली एज एन एक्टर वो चाहते हैं कि कोई नोन फेस हो। तो एज अ फर्स्ट टाइम एक्टर मैं आई एम इन दैट रूम व्हेन दे आर आस्किंग कि कौन है कास्ट। तो थोड़ा वो हो जाता है कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी मतलब रिजेक्शन
फेस करके वो नीचे जाके फिर वापस ऊपर आना, खुद पे विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना, ये सब काफ़ी कैरेक्टर बिल्डिंग तो हुई है। और फिर जब हम कैरावान में घूम रहे थे थ्रू आउट इंडिया, तब जब हम लोगों से मिले, एक्चुअली बात करी, तो किस तरह की कहानियाँ लोग देख रहे हैं, उनसे मतलब कनेक्ट करना एज आर्टिस्ट। क्योंकि हम गए मुंबई से, हम निकले अपने कैरावान में, नुक्कड़ नाटक के कैरावान में, और अहमदाबाद, बड़ौदा, इंदौर, भोपाल, कोटा, जयपुर, दिल्ली, कानपुर, धनबाद, कोलकाता, पूरा हमने एक सर्कल कर लिया जाते हुए ऑन द रोड। और इतने सारे हम एस्पायरिंग आर्टिस्ट से मिले हु आर वंडरिंग कि हमें भी आपके जैसा काम करना है, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दे वर रिलेटिंग सो मच टू द जर्नी, क्योंकि हमने हमारी पूरी जर्नी हाउ टू एंटर बॉलीवुड के एक सीरीज के नाम से शेयर करी थी सोशल मीडिया पे। तो दैट रियली कनेक्टेड विद पीपल। तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी हमें फील हुआ कि वी आर नॉट अलोन इन दिस, देयर इज सो मच टैलेंट इन दिस कंट्री, और वी आर ऑल टुगेदर फिगरिंग आउट कि हम अपना स्पेस कैसे बनाएं। सोशल मीडिया पे, थिएटर्स में, फिल्म मेकिंग में, तो एक वो लगा कि नहीं, हम सब साथ में हैं, कुछ कर लेंगे। तो ये इस तरह चेंज आया है। आप में? नहीं, मैं तो एग्जैक्टली जो मॉन्स्ट्री ने कहा कि वो जो नेवर गिव अप वाली फीलिंग होती है, मुझे नहीं पता था कि हमारे अंदर इतना सारा वो है कि भाई चाहे जो हो जाए कभी गिव अप नहीं करना है। वो स्ट्रेंथ काफ़ी मिली, एंड वो स्ट्रेंथ इसलिए भी मिली जो कि मॉन्स्ट्री भी कह रही थी एडिंग ऑन टू इट, कि अब हम इंदौर में हैं, भोपाल में 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं कि मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी राइटर बनना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जर्नी देख करके हमें लग रहा है कि हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि हमें दूसरों से और यंग लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, एंड ये फीलिंग तो डेफिनेटली आई कि हम रुक नहीं सकते, एंड नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर एवरीबडी, जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं इंडिया में, कि सबके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबको वो होप चाहिए कि वो भी, अगर उनके भी कोई कनेक्शंस नहीं है, वो भी अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वो भी फिल्म्स बना सकते हैं और इंडस्ट्री के बीचों बीच पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक वो फीलिंग कि गिव अप नहीं करना है और दूसरों से इंस्पिरेशन मिली, ये आई थिंक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। या जैसे आई थिंक ना आपकी तरह बहुत लोग होंगे जो अभी भी ट्राई कर रहे होंगे कि हम एक फिल्म बनाए, एक्टर बने, डायरेक्टर, उनको अब अभी क्या कहना चाहोगे अभी करंटली? मैं तो यही कहूँगा यार, मेरी तो यही जर्नी है कि बस बनाते रहो, क्योंकि ये मत वेट करो कि ऊपर से कोई आएगा और तुम्हें हैंड पिक करके तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देगा। वो होता है पर 1 in a million के साथ होता है। मोस्ट लोगों के साथ यही जर्नी है कि अपने पीयर्स को ढूंढो। तुम अगर फर्स्ट टाइम राइटर हो तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को, फर्स्ट टाइम एक्टर को, फर्स्ट टाइम म्यूजिक डायरेक्टर, सब मिल करके टीम बनाओ, अपनी पिक्चर बनाओ, शॉर्ट फिल्म बनाओ, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, लेकिन बनाते रहो और काम बाहर निकालते रहो और अपनी ऑडियंस खुद बिल्ड करो, क्योंकि वेट मत करो। बेसिकली यही मैं बोलूँगा कि बस बनाते रहो। एक डायरेक्ट सवाल है आपसे, एंड बी ऑनेस्ट, ठीक है इसमें? एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जितनी भी आप मेहनत करो, लक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कोई भी चीज़ में। आप लोग बिलीव करते हो कि लक भी उतना ही चाहिए मेहनत के साथ? 1000% लक का रोल तो होता ही है। जैसे किसी का भी 1 in a million जो होता है कि किसी को किसी ने पिक कर लिया, पर मुझे लगता है कि आपको काम करते रहना है ताकि लक की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाए। अगर आप घर पे बैठ करके बस ईमेल कर रहे हो और वेट कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो लक के चांसेस कम है। अब जैसे कि मॉलश्री और शिवांग जो नुक्कड़ नाटक में लीड एक्टर्स हैं, ये लोग पृथ्वी थिएटर में एक प्ले कर रहे थे और मैंने एक प्ले में दोनों को देखा, मुझे लगा बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और फिर मैंने इनके साथ फिल्म बनाई। अब अगर वो प्ले नहीं कर रहे होते तो मैंने उनको देखा नहीं होता और नुक्कड़ नाटक हमने साथ में नहीं बनाई होती। तो मुझे लगता है कि आपको फिल्म करनी है पर आपको फिल्म नहीं मिल रही, लेकिन कुछ ना कुछ आप करते रहोगे तभी आप लक के चांसेस आप भी आपके बढ़ेंगे ना, तो वो वाली बात है। या वो है ना, इस पे लक कितना इम्पोर्टेंट है आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है मेहनत के साथ उतना ही? हाँ, पर वही लक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मोमेंटम भी एक काफ़ी रियल चीज़ होती है, हमें रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि हम इस फिल्म को लेके काफ़ी हमने भी वेट अराउंड करा कि क्या करें। सब इतना रिजेक्शन हो गया जब हर तरीके से, तब हमने डिसाइड किया कि अब हम नहीं रुकेंगे। और लिटरली कैरावान लेके जाना, मतलब हमारा गोल भी यही था कि एक मतलब मोमेंटम क्रिएट हो, मतलब ऑन द रोड जाके कुछ करें हम। तो ये भी ज़रूरी है कि आउट देयर होना, कुछ ना कुछ करते रहना। एक्चुअली वो मोमेंटम वाली चीज़ जो मौजूद नहीं, जैसे लक का फैक्टर तो है ही, पर वही मैं कह रहा हूँ कि आप उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो जैसे स्क्रिप्ट वगैरह भी, मैं कई साल स्क्रिप्ट्स लेकर के प्रोड्यूसर्स को पिच करता रहा कि मुझे फिल्म बनानी है, पर कभी कुछ बात आगे नहीं बढ़ी, कुछ मीटिंग्स हुई, लक खराब था। लेकिन इसमें ये हुआ कि
एक बार आप डिसाइड कर लो कि आप बना रहे हो, आपने टीम बिल्ड करनी शुरू कर दी, आपने शूट डेट सेट कर दी, तो उससे क्या होता है कि व्हेन इट इज़ इन मोशन तो फिर लोग जुड़ जाते हैं प्रोजेक्ट के मतलब एक साथ। एफर्ट लो, हाँ, हाँ। आप स्टार्ट एक करो। बार आप शुरू कर दो ना, तो फिर अपने आप उससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप वेट कर रहे हो कि कोई आएगा, आप शुरू कर दो। जो लोग आप चाहते हो वो शायद ना आए, लेकिन कोई ना कोई जुड़ जाएगा आपके प्रोजेक्ट से। तो उस सेंस में मोमेंटम भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये गाड़ी तो ट्रेन से निकल ही रही है, अब उस गाड़ी में किसको बैठना है, जिसको बैठना है वो बैठ जाए। तो आई थिंक वो भी एक हेल्पफुल चीज़ होती है। मतलब जब अभी अभी भी बात कर रहे थे, ये मार्केटिंग कैंपेन्स भी अभी जो चल रहे हैं एंड पहले भी, दिमाग में एक क्या रहा था कि डायरेक्ट सवाल है, पैसे का कैसे किया, मतलब क्योंकि बैकिंग नहीं थी कुछ। हाँ, तो क्योंकि- पैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नुक्कड़ नाटक में 30-35 लोगों ने पैसे डाले हैं। किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 5 लाख। ये आपके अराउंड दोस्त जो आपके हैं? हाँ, तो ये मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे। तो शुरुआत में तो मोस्टली वो लोग थे जिनको मैं जानता था, क्योंकि मैंने कभी किसी से कोई फ़ेवर नहीं मांगा था। तो फिर जब मैं फ़िल्म बनाने लगा तो फिर मैंने अपने सीनियर्स को कॉल करना शुरू किया। लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों को रीच आउट किया। तो 500-600 लोगों को रीच आउट किया, तो फिर 15-20 लोगों ने पैसे दिए। एक बार फिल्म की शूटिंग हो गई, एक बार आपकी शूटिंग हो जाती है और फिर आप कुछ दिखा सकते हो, फिर बहुत सारे नए लोग भी जुड़ गए प्रोजेक्ट से कि जिन तक वो एक ट्रेलर, हमने रफ ट्रेलर काटा था, वो कई लोगों तक पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़े और पैसे डालेंगे। तो एंड तक ये है कि 30-35 लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दिए हैं। तो काइंड ऑफ लाइक क्राउड फंडिंग ही मान लीजिए आप। तो वैसे बनी है फिल्म। आई थिंक इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता, क्योंकि यूजुअली जो मैंने देखा है कि जब लोग पैसे देते हैं तो एक रिटर्न एक होता है, उनके एक दिमाग में होता है कि हमें अपना पैसा रिटर्न मिले, बट हैट्स ऑफ है मतलब आपके सीनियर्स को भी और आपको कि नहीं, रिटर्न सबको चाहिए। आई नो हाँ, बट पर- एक स्टार्टिंग में होता है ना कि हम लोग को एक टाइमलाइन देते हैं बेसिकली। हाँ, 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 आई नो हाँ। रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, बट एक टाइमलाइन होता है कि हमें हाँ, एक हाँ, हफ्ते में हाँ। चाहिए वैसे। सो नहीं, उस सेंस में तो लकी है कि जितने भी लोगों ने पैसे दिए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो गुंडे भेज रहे हैं कि भाई मेरे पैसे कब वापस आएंगे। हाँ, तो लौटाने हैं, पर मतलब हाँ, पर ऐसा नहीं है कि भाई अभी अभी दो, अभी दो। तो हाँ। वो थोड़ा सा लग तो है। ओके। जब मैंने फिल्म देखी, आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन जो है फ्रेंडशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी। तो बताइए कैसे था ये ओवरऑल शूट एंड कैरेक्टर वाइज कितना मज़ा आया आपको? तो जो फिल्म का बैकबोन है, यू आर राइट, वो उनकी फ्रेंडशिप पे ही बेस्ड है। क्योंकि मतलब हम दोनों बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। मेरा कैरेक्टर जो मॉल्ट्री का फिल्म में है, शी इज़ वेरी रिबेलियस। उसको किसी चीज़ का डर नहीं है कि कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हों उसके, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। पर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है शिवांग, ही इज़ क्लोजेटेड गे, और उसको कैंपस में बहुत बुलिंग वगैरह वो मतलब झेलना Yeah. पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी डिफरेंट वर्ल्ड है। हम्म, और जब हम दोनों हम दोनों साथ में कुछ करना चाहते हैं, तो वही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके कॉन्सिक्वेंसेस का, बट बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसके साथ होता है, इसलिए मेरा भी कैरेक्टर चेंज होता है। एट टाइम्स वो मुझे सपोर्ट करता है मेरी जर्नी में। तो फ्रेंडशिप बिकम्स द बैकबोन कि हम दोनों की लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसको हम दोनों फैसिलिटेट कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ करके कुछ हेल्प करके, बट साथ में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि फ्रेंडशिप का मैं भी बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ से कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्ले करता है आपकी लाइफ में, जब आपने कहानी लिखी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो लगता है क्योंकि कहानी 2 कॉलेज स्टूडेंट्स की है, दोनों यंग हैं, 21-22 साल के Correct. होंगे व्हेन दे आर। तो उस स्टेज ऑफ लाइफ में तो फ्रेंडशिप ही सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होती है। वो स्टेज ऑफ लाइफ होती है जब आप मम्मी-पापा की आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हो, आपको पहली बार आप घर से बाहर निकले हो, आप दुनिया खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। तो इसीलिए फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस स्टेज ऑफ लाइफ में तो डेफिनेटली, अब जैसे अब मैं 30s में हूँ, 30s में थोड़ा ये पर्सपेक्टिव आ जाता है कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब अर्ली 20s में होते हो तब तो फ्रेंडशिप्स ही पूरी दुनिया वही है, दोस्त ही पूरी Correct. दुनिया है। और आप पहली बार जब लाइफ को अपनी नज़रों से देखते हो तो वो दोस्तों के साथ ही देखते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कॉलेज की स्टोरी है तो फ्रेंडशिप तो होगा ही उसका सेंटर। या जी। आपके जब इंटरव्यूज देख रहा था ना, और एक क्लिप मुझे देखा था जहाँ पे आप इमोशनल हुए थे। आई थिंक ट्रेलर अपलोड हो रहा था, ऐसे कुछ है, हाँ, 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 हाँ। एंड देन यू वर सेइंग कि कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि फिल्म थिएटर्स में आएगी। तो ऐसे कोई आपके लिए रीसेंट इमोशनल मोमेंट रहा है ये जर्नी में उसके बाद, जहाँ मैं पे तो वो मुझे लाइक लगता है अभी रिलीज जब से हुआ है तब से एवरीडे हम लोग रोज़ रो रहे हैं। मतलब जब मैं अपनी पहली स्क्रीनिंग हुई थी थिएटर की, हम लोग गोरेगांव में गए थे, मूवी टाइम हब गोरेगांव में हब, थिएटर हाँ। था। तो मैं तो वहाँ पे रो पड़ा था,
और जब फिल्म एंड हो रही थी तो आखिरी रो में मैं रो रहा था, मौलसी रो रही थी, अर्चिता यहाँ पे जो हमारी मार्केटिंग देख रही है, अर्चिता भी, तीनों हम लोग सब रो रहे थे क्योंकि इतनी लंबी जर्नी थी यहाँ पे आने के लिए। और फिर जब थिएटर में हम चल रही है फिल्म, जो लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं वो पैसे दे करके मूवी देखने आए हैं, और वो, हाँ, वो तो बहुत ही इमोशनल। बेस्ट रिएक्शन आपको कोई याद है जो आपके साथ हमेशा रहेगा? फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी लोग आसपास, रिलीज के बाद या स्क्रीनिंग के टाइम? आपने मूवी देखी है? यस। हाँ, आपने देखी है ना। तो जूहू में एक स्क्रीनिंग में एक आदमी आया था जिसने कहा कि उसकी कहानी है, वो भी एक बस्ती में बड़ा हुआ था, और ही सेड कि फिल्म बिल्कुल उसकी कहानी है कि वो बस्ती में था, उसने कभी पढ़ाई नहीं की, फिर एज 16-17 पे कोई उसे मिला जिसने उसे थोड़ी हेल्प की, फिर ओपन स्कूल में इनरोल करके कहाँ कहाँ करके उसने अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि आज वो मुंबई आया और वहाँ पे जॉब कर रहा है। वाओ। ये सुन के मैं तो फिर से मुझे रोना आ गया कि मतलब एक्चुअली जो हमने फिल्म में जो कहानी दिखाई है वो Correct. किसी के साथ हुई और वो देखने आए हैं फिल्म देखने के लिए। हाँ, वो तो बहुत इमोशनल था मेरे लिए। या आपके आसपास कोई रिएक्शन जो आपको मिला है? फ्रेंड्स, फैमिली? हम मतलब हम तो कोशिश कर रहे थे कि हमारी फिल्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और किसी और पे रिलाय ना करें। पर व्हाट वी डिडंट एक्सपेक्ट कि मतलब जो बाकी आर्टिस्ट का सपोर्ट हमें मिल रहा है, जैसे हमारी जो अंधेरी में एक स्क्रीनिंग थी, वहाँ पे इतने सारे लोग, एक कम्युनिटी है विमेन फिल्म सर्किट की, वहाँ से लोग आए थे, काफ़ी और एक्टर्स वगैरह आए थे, फिल्मों में जो काम कर रहे हैं लोग आए थे। और वहाँ पे फिल्म ख़त्म होने के बाद, मतलब रात के 1:30 बज रहे हैं, 11 बजे का शो था, 1:30 बज रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे थे और वहाँ पे किसी ने बोला कि इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ मूवमेंट। और फिर ये बात 3-4 लोगों ने एको भी करी, तो तब हमें फील हुआ कि बहुत प्रेशर भी है कि इसको आगे लेके जाना है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि इट डजंट डाई डाउन, मतलब ये स्पिरिट अलाइव रहनी चाहिए। पर वो उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ, कुछ तो कर रहे हैं। कि मतलब ये सिर्फ इस मूवी की बात नहीं है, बट बेसिकली इस मूवी के साथ कई सारे, बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की भी उम्मीद जुड़ी हुई है कि अगर ये हाँ। फिल्म चल जाए तो फिर उनको भी होप मिलेगी कि वो खुद से फिल्म बना के खुद से रिलीज कर सकते हैं। आदर्श गौरव जो है, हाँ। अभी उनकी फिल्म आई थी तू या मैं, हाँ। तो उनका मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लिया था, और बाद में जब उनके आर्टिकल्स पढ़े, उन्होंने भी एक चीज़ कही थी अभी रिसेंटली कि मेरे जैसे एक्टर्स जाए कहाँ पे, हाँ। क्योंकि वो तू या मैं इतनी फिल्म चली नहीं। हम्म। तो ही ऑल्सो गॉट कि अरे मैं क्या करूँ, अभी मैं फिल्म्स तो कर रहा हूँ, क्योंकि उनको कमर्शियल फिल्म करनी थी, मासी फिल्म, वो भी हाँ। उन्होंने की, हम्म। बट वो भी चली नहीं। तो ही इज़ कन्फ्यूज नाउ कि मैं करूँ तो क्या करूँ एज एन एक्टर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं है ऐसे लोग जो बहुत रिलेट करते हैं। बट लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि एज एन ऑडियंस आई एम प्रेइंग एंड विशिंग कि आपके सब सपने जो पूरे हो जाए। बट एक चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही है ना कि आपका एक वीडियो था जहाँ पे SRK सर के घर के बाहर आपने नारियल फोड़ के शुरुआत की थी, मन्नत मांगी थी। हाँ। मदद मांगी थी। तो मैं जस्ट मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि SRK सर एक दिन ऐसे ट्वीट करे इस फिल्म के बारे में कुछ, तो इंस्टाग्राम पे ऐसे मैं ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। बट थैंक यू सो मच गाइस, एंड वापस कहना चाहूँगा कि हैट्स ऑफ है आप दोनों को कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और अभी भी कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है। जाने से पहले एनी मैसेज जो आपको बोलना है ऑडियंस को, लोगों को, एनी मैसेज जो आपको बोलना है? हमने बहुत दिल से फिल्म बनाई है। फिल्म का नाम है नुक्कड़ नाटक। दिल को छू देने वाली फिल्म है। काफ़ी सारे लोगों को फील हो रहा है, वो रोते हुए बाहर आते हैं, उनको एक लाइफ के लिए मैसेज मिलता है, थॉट प्रोवोकिंग है, जिससे कि आजकल बहुत लोग मीनिंगफुल सिनेमा कहते हैं, वैसी फिल्म है। तो प्लीज़ जाके देखो, और पेरेंट्स को पसंद आएगी। तो अगर आप देख रहे हो, आपके पेरेंट्स को पसंद आएगी, अपने पेरेंट्स को ले जाओ नुक्कड़ नाटक Go ले with your जाने। family, go with your friends, and it will be an evening to remember.